वेलकम बैक हो टू उर्दू टेक चैनल में। फ्रेंड्स, हम क्विज टूर्नामेंट ऐप कैडुलर पर बना रहे थे, तो उसी के बारे में ही बात करेंगे। हम इस एप्लीकेशन में होम पेज पर पहुंच गए थे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा ये हो टू उर्दू टेक चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद जो बेल वाला आइकॉन इस पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो हम वक्त ज़ाया बगैर चलते हैं कैडुलर पर। तो मैंने कैडुलर को ओपन किया हुआ है। ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हम बना रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो बटन हमारा था अर्न कॉइन बटन, हमने इसके ऊपर एक रिवार्डेड वीडियो लगाई थी और उस रिवार्डेड वीडियो के बाद जो हमने कॉइन या कैश जो भी हमने रखना होगा वो सेव हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर टाइमर आ जाता था। और जब वो टाइमर ख़त्म होएगा, उसका टाइम पूरा होगा, तो ये बटन एनेबल हो जाएगा। तो ये हमने जो अर्न कॉइन बटन, आप इसको रिवार्डेड वीडियो या कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने इसको डेली रिवार्ड दिया था। तो ये इसका प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम काम जो करेंगे, हम जाएंगे डेली स्पिन पे कि हमने यूज़र को डेली स्पिन देने हैं और उस डेली स्पिन में हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। उसको कंप्लीट होने के बाद ऐड लगा सकते हैं और उस स्पिन पूरा होने के बाद आपने जो भी रिवार्ड या कॉइन या कैश जो भी रखा होगा वो आप यूज़र को दे सकते हैं। तो हमारे पास 3 स्क्रीन है। नंबर 1 होम स्क्रीन थी और उसके बाद एक हमने स्क्रीन 1 थी जिस पे हमने साइन इन का ऑप्शन रखा था, लॉगिन का, और स्क्रीन 2 हमारा जो है ये साइन अप पेज था, हमें इसे यूज़र से साइन अप करवाया था। और तीसरा जो पेज है वो हमारा होम पेज है। और डेली स्पिन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एक नए पेज पर जाना होगा जिसका नाम हम लक के नाम से रख लेते हैं कि क्योंकि उसमें स्पिन में यही है ना, जिसका जो अच्छा लक होगा वही उसे मिलेगा। तो हम उस स्क्रीन नेम को लक कर देते हैं, लक, और इसको स्क्रीन को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इस पर अपने पेज की थोड़ी डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये ऑप्शन मेन्यू है इसको ख़त्म कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये टाइटल विजिबल भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो हम टाइटल पे लिख देते हैं। चलो लक का लक ही रहने देते हैं, हम अपने काम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमने एक स्पिन नहीं रखना है, हम 2-3 स्पिन रखेंगे क्योंकि हमने कैश एंड कॉइन का एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक बटन रखेंगे, उसको हम कॉइन का स्पिन बनाएंगे और साथ में हम कैश का स्पिन बनाएंगे। और एक और बटन मैं रखना चाह रहा हूँ, उस पर हम रिवार्डेड स्पिन रखेंगे कि उसके बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म के रिवार्ड से दे सकते हैं, कॉइन के अलावा, कैश के अलावा, जो भी हम कुछ देना चाहें। तो हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम लेआउट पे जाते हैं और एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेते हैं और इसको हम फिल पेरेंट कर देते हैं और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, सेंटर एंड टॉप अरेंजमेंट, अलाइनमेंट अरेंजमेंट भी सेंटर रखेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, हम कार्ड व्यू लेते हैं। कार्ड व्यू एक लिया हमने, कार्ड व्यू दूसरा लिया और एक हम कार्ड व्यू तीसरा भी ले लेते हैं। सॉरी, ये ग्रिड आ गया। और ये कार्ड व्यू हम तीसरा भी ले लिया। हम चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं कॉइन स्पिन। कॉइन स्पिन बटन। और दूसरे का हम रख देते हैं कैश स्पिन बटन। और तीसरे का हम रख देते हैं
रिवर्स स्पिन बटन। तो हम अभी इस पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इमेज लगाते हैं। तीनों पे एक एक इमेज लगा दिया हमने, और इमेज का हम रख लेते हैं तकरीबन 50 और इसी तरह तीनों का हम 50-50 करेंगे। और हम इसमें एक एक लेबल भी ऐड कर देंगे। और जो हमने लिया था कार्ड व्यू, हम इसको भी सेंटर करेंगे। और इस पे हम इसका फ़ॉन्ट बोल्ड करके और यहाँ पे लिख देते हैं कॉइनस्पिन। और इस पे लिख देते हैं कैश स्पिन। डेर आप इससे अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूँ, मैं इतनी ख़ास अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे चाहें आप वैसे बटन बना सकते हैं, मुझे जैसे इजी लग रहा है मैंने वैसे बना दिया। यहाँ हम डेली हम रिवार्ड्स पे नहीं रखते हैं। आप डेली कॉइन स्पिन, डेली कैश स्पिन और डेली रिवार्ड्स स्पिन ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले कुछ पिक्चर्स अपलोड कर लेते हैं, ये कॉइन्स। तो ये डेली रिवार्ड बटन भी रखा था। चलो हम कुछ और इमेज अपलोड कर लेते हैं, मैंने कुछ रखी हुई हैं। एक कॉइन्स है, एक और कर लेते हैं कैश की, और एक डेली रिवार्ड की कर लेते हैं। तो इस तरह आप इसको स्केल एंड फिट कर सकते हैं। और ये कॉइन स्पिन हो गया, और इस पर इमेज हम लगा देते हैं कैश की। और ये कैश स्पिन हो गया, और इस पर हम डेली रिवार्ड का एक आइकॉन था वो लगा देते हैं। तो डेयर्स ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गए, बटन कंप्लीट हो गए। और आप चाहें तो इनकी डिमेंशन सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऑटो रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये जो टेक्स्ट है इसको भी सेंटर कर लें तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारा बटन बन गए 3। और उसके बाद हमें एक और चाहिए, लेआउट में जाएंगे, हमें एक वर्टिकल अरेंजमेंट चाहिए। और इस सब को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को फिल पैरेंट करेंगे, हाइट और विड्थ को। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है हम सेंटर करेंगे, और वर्टिकल अलाइनमेंट जो है उसको हम टॉप ही रखेंगे। तो ऊपर हम एक स्पेस डाल देते हैं और उसको 20 कर देते हैं। उसके बाद हमें एक और चाहिए, चलो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ही रख लेते हैं एक और।
इसको हमें सेंटर करना है। इसकी विड्थ और हाइट हम 200 करेंगे। हम इसके अंदर स्पिन का ब्लॉक बनाएंगे और इसमें हमने एक इमेज डाल देनी है। इसमें हम स्पिन रखेंगे, जो वो हमने 200 रखा था, तो ये हम थोड़ा सा कम रखेंगे। हम उसका बैकग्राउंड और इसका बैकग्राउंड के साथ थोड़ा काम करेंगे, देखेंगे अब। मैं इसको 198 रखता हूँ और इसको भी 198। तो डेट्स अब हमने इसमें स्पिन की इमेजेस जो है वो अपलोड करनी है। तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसमें हम स्पिन का बैकग्राउंड या उसकी इमेज अपलोड कर देते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एसेट में जाना पड़ेगा, उन पिक्चर को अपलोड करना पड़ेगा। ये मैंने बैकग्राउंड रखा है और ये मैंने कॉइन स्पिन की इमेज भी अपलोड कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने ये खुद डिज़ाइन किया है स्पिन का जो है इमेजेस, तो आप भी अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड की भी हैं जी, ये हमने बैकग्राउंड डाल दिया है और इसके ऊपर जो हमारी इमेज है हम उसमें स्पिन को डाल देंगे। ये देखें, ये हमारी स्पिन आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, तो मैं एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लूँगा, उसमें मैं बटन रखूँगा। और यहाँ पे मैं इसकी भी हाइट 25 रख लेता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं फिल पेरेंट करता हूँ और सब अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल और अलाइनमेंट वर्टिकल को सेंटर करूँगा। और इसमें हम एक बटन रखेंगे जिससे ये स्पिन होगा और हम इस पे लिख देते हैं स्पिन नाउ। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो स्पिन हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक और कैटेगरी रखना चाहता हूँ कि अगर यूज़र चाहता है कि मैं बार बार स्पिन करूँ तो उसकी फैसिलिटी देंगे हम, लेकिन हम फ्री नहीं देंगे, हम उसकी फैसिलिटी कॉइन्स पर देंगे। जैसे कि हमारे इस जो स्पिन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन 15 है, तो हम यहाँ पे एक बटन रखेंगे जिसमें हम लिखेंगे पेड स्पिन। अगर आप दोबारा स्पिन करना चाहते हैं तो हम उसकी कीमत 10 रख सकते हैं, तो 5 रख सकते हैं, जितना आप चाहें। 10 रखते हैं, मैं तो 10 रखूँगा कि क्योंकि यूज़र को हो कि शायद 10 कॉइन दे के मुझे 15 मिल जाए तो वो इसको स्पिन करने जा सकता है। अगर हम 15 ही रखेंगे तो फ़ायदा नहीं है कि वो कहेगा कि स्पिन कॉइन तो 15 ही मिलने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं 15 कॉइन खर्च कर देता हूँ तो कम एक भी मिल सकता है, इसलिए आप कम रखें तो ही बेस्ट है। तो इसी तरह उसी के लिए मैं एक और बटन रखूँगा जिससे क्या होगा कि जैसे ही हमारा डेली का एक फ्री स्पिन है वो यूज़र करेगा तो दोबारा जैसे ही इस पेज पे आएगा तो उसको सिर्फ पेड स्पिन ही शो होएगा, ये बटन उसको नहीं मिलेगा। ये तब ही मिलेगा जब नेक्स्ट डे आएगा, जैसे ही डेट चेंज होएगी। ये सब हम काम जो है वो हम इसके ब्लॉक में करेंगे। फ़िलहाल हम इसकी अभी डिज़ाइनिंग पूरी करते हैं। तो एक बटन मैं और ले लेता हूँ, इसके ऊपर हम लिख देते हैं
स्पिन 10 कॉइन्स कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं स्पिन 10 कॉइन्स। क्या आप इसे क्लिक करेंगे, हमें यूज़र को एक और काम करेंगे, वो ब्लैक में करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। हमें यहाँ पे एक और लेबल ले लेंगे, वो लेबल हम यहाँ पे डाल देते हैं। इससे हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हमें एक स्पेस भी चाहिए, तो ये स्पेस हम यहाँ पे दे देते हैं। इसकी हाइट हम 30 रख देते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक एड मोर बैनर ऐड भी शो करवा सकते हैं ऐसे। तो फ़िलहाल मैं काम के दौरान के लिए स्क्रॉलेबल कर लेता हूँ इसको। तो हम ये बटन जो है इसका नाम रख देते हैं बटन कॉइन टेन कॉइन स्पिन, और इसका बटन कॉइन स्पिन रखेंगे ताकि हमें याद रहे। तो ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो ये टेक्स्ट का नाम कॉइन स्पिन नोटिसेबल, इसका हम रखेंगे, इसको हम फिल पेरेंट कर देते हैं, और इसको हम अलाइनमेंट जो है लेफ्ट ही रखेंगे, और इसको हम फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमने क्यों रखा है कि जैसे ही स्पिन यूज़र खेलेगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि योर डेली फ्री स्पिन इज़ कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट फ्री स्पिन कम बैक टुमारो। ऐसा हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद उसे मालूम चलेगा कि मैंने फ्री स्पिन खेल लिया है, अब मुझे पेड ही स्पिन खेलना पड़ेगा। तो हम इसी तरह कैश स्पिन और रिवार्ड स्पिन कंप्लीट करते हैं। तो इसको मैं वर्टिकल अरेंजमेंट लिया था, इसी तरह हम एक और वर्टिकल अरेंजमेंट लेंगे। और इसको फिलहाल हम अनविजिबल कर देते हैं, काम करना हमारे लिए आसान होगा। अब मैं जल्दी से काम करूँगा, आपको कुछ नहीं इतनी ज़्यादा बात करूँगा। सेम जो प्रोसीजर हमने पहले कॉइन स्पिन पे किया वही हम इसी पे करेंगे। हम यहाँ पे एक और अपलोड करेंगे कैश स्पिन की इमेज। और इस इमेज में
हम वो लगा देंगे। इसको ऑटो है, इसको 198। तो ये हमारा कैश आ गया, जिसमें हमें 1 2 4 और स्पिन अगेन भी रखा है, 5 3 लॉस, ऐसा कुछ भी रखा है। तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक लेबल डालना था। इसको फिल पेरेंट फॉरवर्ड, नेम इसका रखेंगे हम वही, इसका कैश स्पिन नोटिस। फिर इसको हम 20 कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं, और इसको भी आप 10 रखें या 20 रखें, नो प्रॉब्लम। पहले में अगर 20 रखा तो इसमें 20 रख लें। और इस लेबल को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कैश लिख देता हूँ। यहाँ पे आप कैश कितना रखेंगे, मैं तो ये प्रेफर करूँगा कैश को छोड़ें। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ 50। स्पिन 50 कॉइन्स, 50 कॉइन्स देंगे तो आप स्पिन कर सकते हैं। अगर कैश आप लो तो कॉइन्स, तो इसको हम बटन 2 को इनविजिबल कर देते हैं और इसका नाम लिखते हैं कैश 50 कॉइन्स बटन। और इसका कैश स्पिन बटन। और ये हमारा ये भी कंप्लीट। हम एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लेते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट सॉरी। और यहाँ पे इसको हम इनविजिबल फिलहाल कर देते हैं। पेरेंट एंड अलाइनमेंट सेंटर 3 स्पेस चाहिए हमको, इसमें डाल देते हैं। इनकी हाइट मेंटेन कर लेते हैं जितनी हमें चाहिए, 30। और इसी के बाद हमें क्या चाहिए, हमें अरेंजमेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एक इधर चाहिए होता है और एक बटनों के लिए चाहिए होता है। तो इसकी हाइट 200 और इसको फिल पेरेंट करके सेंटर। और अब चलते हैं यूज़र इंटरफेस पर, और यहाँ पे हमें एक इमेज चाहिए थी, इमेज डाल देते हैं। जबकि इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को भी सेंटर करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम सेंटर करेंगे। और इसकी हम जो इमेजेस है
इसकी 198 और 198 रखते हैं और इसमें हम पिक्चर अपलोड कर देते हैं। अभी पिक्चर हमारे पास नहीं है कैशर वाइट के। फिर बैकग्राउंड करते हैं और एक इमेज अपलोड करते हैं रिवार्ड की। हम इसमें इमेज अपलोड कर देते हैं। तो मेरी एक चीज़ मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। इस इमेज को भी नाम देना है क्योंकि हम इस इमेज को रोटेट करना है। तो इसको हम रिवार्ड इमेज कर देते हैं और दूसरे के बाद में चेंज करते हैं और यहाँ पे हमें एक लेबल चाहिए था। इसमें मैंने मुख्तलिफ रिवार्ड रखे हैं। कॉइन स्पिन कि आपको स्पिन कॉइन का स्पिन एक मिल सकता है और मैंने एक यहाँ पे कैश स्पिन रखा है कि आपको कैश का स्पिन भी मिल सकता है इस रिवार्ड के मदद से। और इधर एक रिवार्ड रखा है। इस रिवार्ड में मैं एक रिवार्ड वीडियो ऐड कर दूँगा जिससे वो देखने के बाद आप इसमें कॉइन्स या कैश कुछ भी आप रिवार्डेड उसको दे सकते हैं। और ये एक स्क्रैच कार्ड है, तो ये भी हम इंशाल्लाह स्क्रैच कार्ड के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा, आप उसको स्क्रैच करेंगे तो आप कुछ भी विन कर सकते हैं, कॉइन कैश या कुछ भी। तो इस लेबल को फिल पेरेंट करके फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं और इसका नाम जो हम चेंज करना है ये रिवार्ड स्पिन नोटिस रखेंगे हम। और हम इसके टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हमें 2 बटन चाहिए। बटन 1 का नाम हम दे देते हैं रिवार्ड स्पिन बटन। इसमें हम उसको अगर आप चाहें तो उसको दे दें परचेस करने के लिए, लेकिन मैं नहीं दूंगा कि ये एक ही उसको मैं फ्री में दूंगा बस रिवार्ड। तो डियर्स तकरीबन हमने अपनी डिज़ाइनिंग कर ली है। इसमें हम थोड़ा और थोड़ी चेंजिंग करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला था कॉइन, हम इसको नाम चेंज करेंगे। हम इसका नाम देख रहे हैं कॉइन स्पिन अरेंजमेंट और इसका नाम रखेंगे इस अरेंजमेंट का कैश स्पिन अरेंजमेंट। और इसका नाम हम चेंज करके रख देते हैं अरेंजमेंट का रिवार्ड स्पिन अरेंजमेंट, क्योंकि हमें इसे विजिबल और नॉन विजिबल करना है बटन पर। तो इसका नाम रिवार्ड स्पिन बटन। तो हम क्या करते हैं, हम कैश स्पिन को अनविजिबल कर देते हैं और रिवार्ड वाले को अनविजिबल कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इनकी वेट्स को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको स्क्रॉलेबल ख़त्म कर देता हूँ। तो डियर ये हमारी आज की जो है डिज़ाइनिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम
ब्लॉक पर जाते हैं तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे। जैसे ही हमारी स्क्रीन जो है इनिशियलाइज्ड होगी तो क्या होना चाहिए, हम एडमो बैनर ऐड को विजिबल ट्रू कर देंगे। को लोड करा देते हैं और अगर जैसे ही ये लोड होता है तो हम इसको विजिबल ट्रू कर देते हैं। मे बी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हमें हमारा ऐड शो होना चाहिए, अदरवाइज़ आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम विजिबल ट्रू कर देते हैं, जिससे अगर अनविजिबल भी रह जाएगा तो सबसे पहले आप डिज़ाइनिंग में जो आपने एडमो बैनर ऐड लाया था इसको टेस्ट मोड में रखें, क्योंकि अगर आप इसको ऐप को टेस्ट करेंगे तो फिर कैडुलर की तरफ से आएगा कि आप अपनी ऐप को अप्रूव करवाएं, उसके बाद आपको ऐड लोड होगा। तो और हमने 3 अरेंजमेंट रखे थे जिसमें कॉइन अरेंजमेंट, इसको हमने विजिबल ट्रू करा देना है कि जो कॉइन का अरेंजमेंट है वो विजिबल ट्रू हो जाए। नहीं तो हम एक और काम भी कर सकते हैं, इसको ही हम डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं और इसको हम कैच पिन और इसको फॉल्स कर देंगे। इसी तरह तीसरा अरेंजमेंट जो हमारा रिवार्डेड का है उसको भी हम फॉल्स कर देंगे कि जैसे स्क्रीन आए सिर्फ डेली स्पिन का एक ही है वही शो होए, बाकी शो ना हो। उसके बाद थोड़ा और काम कर लेते हैं। इसमें हमने 3 बटन रखे थे। कॉइन स्पिन बटन, इस पे क्लिक होने से क्या होना चाहिए, इस पर क्लिक होने से क्या हो, हम यहाँ से डुप्लीकेट करके ले जाते हैं कि यही विजिबल रहे और बाकी अनविजिबल हो जाए दोनों। और ऐसे ही डुप्लीकेट करेंगे। दूसरा बटन हमारा था कैच स्पिन बटन, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और कैच स्पिन पे क्लिक होने पे कैच स्पिन अरेंजमेंट का जो स्पिन है वो ट्रू हो जाए और बाकी सब फॉल्स हो जाए। इसी तरह हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे और रिवार्डेड स्पिन पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमने रिवार्डेड स्पिन का विजिबल ट्रू करना है और बाकी दोनों को फॉल्स करना है। तो ये हमारा बटन्स पे क्लिक करने पे जो भी क्या होगा वो हमने कर दिया है। अब हम इनको वैसे फुल क्लिकेबल कर देते हैं। इससे क्या होएगा कि इस बटन पे जहाँ पे भी उंगली लगेगी तो आपका क्लिक हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको सेंटर में ही क्लिक करना पड़ेगा। तो डियर्स, आज हमने जो इसकी डिज़ाइनिंग और बटन्स की थोड़ी सी ब्लॉकिंग की है तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्पिन करवाएंगे और किस तरह हमने अपने यूज़र्स को रिवार्डेड देने हैं उस पे हम पूरा ब्लॉग बनाएंगे तफसील के साथ। तो डियर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी और तफसील के साथ वीडियो बनाऊं। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।